अक्सर लोग इस बात पे परेशान होते हैं कि जब वो फैसला करते हैं कि मोटरसाइकिल कौन सी लेनी चाहिए। और पहले तो उनके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 70 सीसी, फिर 70 सीसी में बहुत सारी बाइक्स हैं, और फिर 1 to 5 सीसी, और फिर इसी तरह से 150। ये तो ज़ाहिरी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आप लेना चाहते हैं होंडा CG 125, तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमें पुरानी नॉन यूरो बाइक लेनी चाहिए या नई यूरो बाइक। तो उस पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कि आपको एक 0 मीटर बाइक लेनी चाहिए या यूज़ चली हुई जो पुरानी बाइक्स मिलती हैं, क्योंकि वो सस्ती भी होती हैं, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो पुरानी बाइक ले लें। लेकिन साथ ही उनके जहन में एक कन्फ्यूजन होती है कि वो नई बाइक लें या पुरानी लें, नई पे क्या फ़ायदा होगा या पुरानी पे क्या नुकसान होगा। तो उसी पे हम तफसीली बात करने लगे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आपको बाइक यूज्ड में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यूरो लेनी चाहिए या नॉन यूरो लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यूरो और नॉन यूरो की। हमारी सोसाइटी में हम एक बात देखते हैं, अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं कि नॉन यूरो बाइक बहुत अच्छी है, उसकी पिक बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह इस तरह से। लेकिन जो हकीकत है, यूरो 2 एक नई टेक्नोलॉजी है। और यूरो वाले जितने भी बाइक हैं, मैंने पर्सनली 2015 मॉडल चलाया है, फिर इससे पुराना मॉडल एक चलाया है, 2019 मॉडल भी चलाया है। इन सब में मैंने फ़ील किया है, और ये पुराने वाला जो नॉन यूरो था उससे बेहतर होता है। तो नॉन यूरो भी मैंने चलाया था, उसका कार्बोरेटर का भी मसला करता है, कभी वो मिसिंग करने लगता है, ठीक है ना। वो इतना जो ना मज़ेदार अब के ज़माने में नहीं है, क्योंकि वो बाइक अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि आपको अब ये तो आपने माइंड बना लिया कि आपने यूरो बाइक लेनी है। लेकिन अब यूरो बाइक में अब लोगों के पास एक माइंडसेट होता है कि उनका बजट कभी तो कम होता है, ठीक है ना, और कभी वो ये कंफ्यूज होते हैं कि यार थोड़े पैसे और डाल के 0 मीटर बाइक लें। हाँ, अगर आप 0 मीटर लेंगे तो वो तो एक मतलब अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप उसमें जो ना एक हर बंदे का अपना शौक होता है, रिलैक्स होता है बंदे का माइंड कि एक नई चीज़ ली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पुरानी बाइक लें या नई बाइक लें, तो हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, नई या पुरानी के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नई बाइक की। अगर आप नई बाइक लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि बाइक की हिस्ट्री कैसी है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, उसकी जो ना पार्ट्स कैसे हैं, या उसका इंजन अंदर से अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा आपका माइंड के ये बाइक अच्छी होगी। फिर ये होगा कि आपको कोई मतलब टेंशन नहीं होगी, 0 मीटर बाइक होगी, फिर उसकी कोई ना कोई जो ना वारंटी भी होगी, और रिलैक्स होके आप चला सकते हैं। और लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं नई बाइक के। अगर आप नई बाइक लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये महंगी होगी। और इसी के मुकाबले में अगर आप पुरानी बाइक लें अगर, तो उसकी बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होना है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना है कि नया मॉडल भी होगा अगर, तो वो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू जो आप कंपनी से लेंगे उससे सस्ता मिलेगा, 20-30 हज़ार रुपये सस्ता। फिर नंबर 2 जो फ़ायदा होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगी। और इसी तरह मतलब काफ़ी जो आपका बजट सेव हो सकता है, ठीक है ना। उस पैसे से आप थोड़ी बहुत उसकी मेंटेनेंस करवा के आप उसको चला सकते हैं। फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप रीसेल करेंगे तो उसकी वैल्यू इतनी डाउन नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से ही वो कम कीमत में लिया होगा। तो फिर आप बात करते हैं कि उसके नुकसानात क्या होंगे पुरानी बाइक के। पुरानी बाइक के नुकसानात ये हो सकते हैं कि किसी ने बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ की होगी। फिर ये हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई ख़राबी हो इंजन में, या इंजन में कोई कमज़ोरी हो, ठीक है ना। इसी तरह से उसके शॉक्स में या किसी और पार्ट में या एक्सीडेंट हो, तो इस तरह के नुकसानात का सामना हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से चेक करके ये अंदाज़ा कर लें कि बाइक अच्छी है, किसी माहिर मैकेनिक को साथ लेके जाएं, उसके इंजन में कोई आवाज़ ना हो, उसके शॉक्स कोई भी समझदार आदमी अच्छे से पहचान सकता है कि वो शॉक अच्छे हैं या नहीं। इसी तरह से बाकी पार्ट्स आप उसको नज़र दौड़ाएं, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको देखें, और उसके बाद आप पुरानी बाइक अगर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि उसकी एक तो आप लेंगे भी कम कीमत में, फिर रीसेल के टाइम में आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा।